हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में और टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन ले लो, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो कोई भी पॉइंट को अगर हम लोग को लोकेट करना है इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसको हम लोग एक्स एंड वाई में लिखते हैं इन ऑर्डर एक्स एंड वाई। तो पहले एक्स, उसके बाद वाई। तो सपोज एक पॉइंट में हो गया पी एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो पी का अंदर जो एक्स एंड वाई लिखा हुआ है, तो जनरली एक्स तुम लोग का जो डिस्टेंस होता है पॉइंट से, तुम लोग का वाई एक्सिस के अंदर जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड वाई कोऑर्डिनेट हो गया मतलब पॉइंट से एक्स एक्सिस का अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो जनरली ये लेंथ हो गया तुम लोग का एक्स, दिस लेंथ इज एक्स एंड दिस लेंथ इज वाई। और तुम लोग का एक्स क्या होता है, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एंड वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो कोई भी पॉइंट हम लोग को लिखना है तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एंड वाई एक्सिस लेके उस हिसाब से हम लोग पॉइंट को लिख सकते हैं। तो हम लोग का जो तुम लोग का जो एक्सिस है उसका चार पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कोई भी पॉइंट हम लोग अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, मतलब एक्स एंड वाई तुम लोग का पॉजिटिव होना चाहिए। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x greater than 0, x greater than 0 and y is also greater than 0, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तुम लोगों का x नेगेटिव होता है, तो हम लोग का जो इस साइड है x एक्सिस का वो नेगेटिव पॉइंट लिया जाता है उसमें, और y का नीचे होता है नेगेटिव। तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये क्वाड्रेंट में तुम लोग का x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। सो इन थर्ड क्वाड्रेंट x and y both are negative or less than 0. In fourth quadrant x greater than 0, y is less than 0। तो अगर मेरे को पॉइंट सपोज -3 एंड 4 दिया हुआ है, तो -3 एंड 4 मतलब ये जगह में आएगा -3 4। तो पहले हम लोग x के लिए लिखते हैं, उसके बाद y के लिए। तो इसका ऑर्डर हमेशा x y रहता है, y x नहीं होता है, ऑर्डर हमेशा क्या रहता है, x y। तो -3 4 मतलब ये लेंथ हो गया तुम लोगों का -3, ठीक है, और ये लेंथ हो गया तुम लोगों का 4। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कुछ पॉइंट दिया हुआ है, तो उसको हम लोग मतलब बोलेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में वो लाइज कर रहा है। सो इन फर्स्ट पॉइंट -5 7, तो ये हमेशा ऑर्डर में रहता है, पहले x के लिए फिर y के लिए, x y ऑर्डर में रहता है। तो -5 मतलब x एक्सिस का नेगेटिव तरफ -5 है, और 7 तो y में पॉजिटिव, मतलब ये x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो ये तुम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, x नेगेटिव, x डेक्स तरफ क्या होता है नेगेटिव, x तरफ पॉजिटिव होता है, एंड ऊपर में y डेक्स। तो ओरिजिन से तुम लोगों का नीचे जो होता है वो y में नेगेटिव होता है, ऊपर में पॉजिटिव होता है, और x में ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। तो नंबर हम लोगों का -5, तो -5 एंड 7। तो सपोज ये पॉइंट हो गया -5 7। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, तो ये हो गया तुम लोगों का इन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है पॉइंट। फिर नेक्स्ट वन 3 -1 मतलब x में पॉजिटिव y में नेगेटिव। तो x में पॉजिटिव मतलब ये साइड में x में पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन y में नेगेटिव दिया हुआ है, तो मतलब x3 y -1। तो ये पॉइंट हो जाएगा x3 y -1।
तो ये क्या होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर नेक्स्ट दोनों नेगेटिव है, मतलब -4 -7, मतलब तुम लोगों का इधर रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा तुम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट। और नेक्स्ट 1 3 दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा x एंड y दोनों पॉजिटिव रहते हैं। फिर 0 एंड 1/2, तो ये तुम लोगों का जब एक कोऑर्डिनेट 0 होता है तो इसमें क्या है, x 0 है, तो तुम लोगों का केवल y का लेंथ आएगा 1/2, तो ये तुम लोगों का y एक्सिस के ऊपर रहेगा, तो ये पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। और 3/2 0, 3/2 0 मतलब x में 3/2 y में 0, तो वो x एक्सिस के ऊपर रहेगा, दैट मीन्स ये पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। दैट मीन्स कोई भी तुम लोगों का पॉइंट जो दिया होता है, अगर x में 0 दिया हुआ है, x का वैल्यू 0 है, तो पॉइंट हमेशा y एक्सिस के ऊपर रहेगा, और y कोऑर्डिनेट अगर 0 है देन वो पॉइंट हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग दो पॉइंट के अंदर जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जनरली ये फार्मूला दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए इज ए पॉइंट x1 y1 विच कोऑर्डिनेट्स एंड बी उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हुआ है, तो उसका अंदर जो डिस्टेंस होगा a एंड b के अंदर, उसका फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो चलो इसको समझते हैं, डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज मेरा एक लाइन हो गया जिसमें दो पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए पॉइंट इज x1 y1 एंड बी पॉइंट इज x2 y2। तो मैंने पहले बताया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट मतलब क्या होता है। हम लोग का जो x1 है वो तुम लोगों का ये हो गया ओरिजिन, तो ये लेंथ होता है x1, तो यहाँ से इतना लेंथ हो गया x1, तो ये सपोज ओरिजिन, तो दिस लेंथ इज x1 एंड जो y1 है ये लेंथ हो गया y1, तो दिस लेंथ इज y1, ठीक है। और इसमें जो x2 y2 दिया हुआ है, दैट मीन्स तुम लोगों का x2 एंड y2, तो ओरिजिन से ये लेंथ क्या हो गया x2, और ये हाइट हो गया तुम लोगों का y2। तो अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, तो ए बी, सपोज दिस पॉइंट इज सी, तो ये मेरा सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल वी नो दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम लोग का ए सी क्या होगा, ए सी मतलब ये लेंथ, ये पॉइंट से ये पॉइंट, तो ए सी मतलब तुम लोगों का जो x2 का लेंथ और x1 का लेंथ को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग का ए सी का लेंथ बन जाएगा, क्योंकि दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। तो ये लेंथ कैसे मिलेगा, टोटल लेंथ x2 माइनस करेंगे x1, तो ए सी स्क्वायर मतलब x2 - x1 स्क्वायर, एंड बी सी मतलब तुम लोगों का टोटल लेंथ कितना है y2, ठीक है, और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ हो गया y1, तो ये लेंथ भी इक्वल होगा y1, तो ये लेंथ हो गया तुम लोगों का y1। तो BC लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, टोटल y2 से y1 माइनस करेंगे, तो y2 - y1 स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस फार्मूला। तो चलो डिस्टेंस फार्मूला का कुछ एग्जांपल देखते हैं।